गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था ना ओरल क्वेश्चंस करने का। चलिए देखिए उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच बेस आर कॉल्ड अल्कली। किन बेस को हम अल्कली कहते हैं? वाटर सोल्यूबल। आंसर इज वाटर सोल्यूबल। यानी कि ऐसे बेस जो वाटर में आराम से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, दे आर कॉल्ड अल्कली। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस टेस्ट। अच्छा, बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर, कड़वा सा होता है। टच करने में कैसा होता है? मुलायम सा, यानी कि सोपी सा। जैसे साबुन का पानी आप टच करते हैं, साबुन टच करते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, कुछ वैसा टच आता है। थर्ड, नेम अ बेस यूज्ड इन एन एंटासाइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। यह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर लिखा होगा, आप देख लीजिएगा अपने बुक में। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? एंटासिड्स को बनाने में। नेक्स्ट देखिए, नेम अ बेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ यूज होता है? हाँ, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर का तो नाम से पता चल रहा है, दोज थिंग्स विच यूज टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द थिंग्स विच आर एसिड और बेस, दैट इज नोन एज इंडिकेटर्स। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो भी लिक्विड या सॉल्यूशन है मेरे पास वो एसिड है या बेस, तो उसी सामान को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। देखिए, वी हैव ट्राइड टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस इनटू एसिड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं? एसिड बेस को उनके टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल सावर, खट्टा सा। बेस का बीटर, कड़वा सा। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर चीज को हम टेस्ट करें। क्या करें? हर चीज को टेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स वेरी हार्ड। हो सकता है जिसे हम टच करें वो डेंजरस हो, तो फिर क्या करेंगे? देन हाउ टू नो इफ द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। तो फिर कैसे पता चलेगा जो हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस? टू टेस्ट इफ अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जो भी सब्सटेंस दिया गया है ये चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, हम कुछ अलग स्पेशल टाइप का सब्सटेंस दूसरा यूज करते हैं। इन्हीं स्पेशल टाइप का सब्सटेंस हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। आपको बस ये याद रखना है, ऐसी चीज़ें जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है मेरे पास वो एसिड है या बेस, उसी को हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। द इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिड और बेस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। अच्छा, उन्हीं इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कह सकते हैं। क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो यही तो बताता है कि एसिड है या बेस, इसलिए हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कह सकते हैं। एन इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज फॉलो। इंडिकेटर का डिफिनेशन नीचे दिया है, देखिए क्या? अ सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर क्या करता है? चेंज कर लेता है। व्हेन एडेड टू एन एसिड, जब वो एसिड में मिलाया जाता है या बेस में मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एज एन इंडिकेटर। तो ऐसे में हम उसको क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, या फिर सिंपल सा इंडिकेटर भी कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालना है इंडिकेटर्स, और फिर ये डेफिनेशन लिखना है यहाँ से यहाँ तक। एक बार फिर से देखिए, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एज एन इंडिकेटर। चाहे आप उसको इंडिकेटर कह लीजिए या एसिड बेस इंडिकेटर कह लीजिए, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
देयर आर मेनी इंडिकेटर्स अवेलेबल बट नेचुरल ऑकरिंग आर, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचुरल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो आपको जो लिखना है वो ये लिखेंगे, नहीं आप यहां से मत लिखिए, आप ऐसे लिखिएगा, इन सबको काट दीजिएगा और जो आपको लिखना है नोटबुक में वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद इनका नाम लिखिए। पहला टर्मेरिक, कौन सी? टर्मरिक, हल्दी, घर पे हल्दी होता है ना, हाँ एक तो वो हो गया। दूसरा लिटमस, तीसरा चाइना रोज पेटल जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल फूल का नाम सुना है ना आपने, हाँ गुड़हल। नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज जूस। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं और ये चारों जब भी एसिड बेस से रिएक्शन कराया जाती है, इनको मिलाया जाता है तो इनका चेंज हो जाता है कलर, और ये इस कलर के चेंज आने की वजह से हम बता सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस जिसमें इसको मिक्स किया गया है वो एसिड है या बेस है। नेक्स्ट देखिए, द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स अवेलेबल कॉमर्शियली इन द मार्केट आर। अब देखिए इसमें ये तो नेचुरल है, ये दोनों क्या हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब हाँ मैन मेड है। कौन कौन? फिनोल्फथलीन, लिटमस, ये तो नेचुरल है, और ये है मिथाइल ऑरेंज। वी डिस्क्राइब दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो हमने सीखा वो क्या है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस which change its color when added to an acid or base। जब भी कोई एसिड और बेस से इनको ऐड किया जाता है तो अपने कलर में चेंज लाते हैं, और उस चेंज इन कलर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या है, एसिड है या बेस है। तो उन्हीं को हम इंडिकेटर कहते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? टर्मरिक हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसको हम क्या कहते हैं गुड़हल, या रेड कैबेज जूस। उसके बाद हमने देखा कि दो ऐसे भी है जो आर्टिफिशियल है। कौन कौन से? फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? लिटमस को। लिटमस एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया जाएगा। ये सब कुछ आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस वेट करते रहिए जल्दी से स्कूल क्या हो, खुल जाए, ऑफलाइन हो जाए, तब आप लोग को ये सारी एक्टिविटी लैब में कराई जाएगी। चलिए फिर आप हेडिंग डालेंगे अपना लिटमस एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे लिटमस इज अ नेचुरल डाई, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहां से यहां तक लिख लेंगे। अब देखिए हम पढ़ते लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है। नेचुरल का मतलब नेचर से मिलता है, डाई का मतलब कलर है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन एक प्लांट का नाम है जो कि आपके सामने दिया हुआ है, ये डायग्राम में आपके बुक में अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से इसको निकाला जाता है। ये कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। जब हम इसको निकालते हैं वहाँ से तो किस कलर में मिलता है हमें? पर्पल कलर। लेकिन जो आपको लैब में मिलेगा वो रेड होता है और ब्लू होता है। ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ दिया भी है, ये रेड लिटमस, ये ब्लू लिटमस, लेकिन हमें तो मिला था पर्पल कलर। तो हम क्या करते हैं, ये तो नेचुरल था, फिर हम कंपनी में ले जाके इसको चेंज करते हैं। कंपनी वाले उसको रेड में बनाते हैं और ब्लू में बनाते हैं ताकि हमारी टेस्टिंग आसान हो सके। और देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया इन डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल मीडियम इट्स कलर इज पर्पल। इसका कलर कैसा रहता है? पर्पल रहता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स कलर इज रेड। एसिड में ये कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर आपके पास रेड लिटमस है, ये वाला लिटमस, सर आप एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले से ही रेड है। अगर ब्लू वाला आप डालते तो ब्लू वाला कैसा बन जाता है? रेड बन जाता। तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक है। बेस में क्या मिलेगा? ये ब्लू हो जाएगा। कैसे?
अगर आपने ये रेड वाला डाला है और ये ब्लू हो गया तब कहेंगे सर ये क्या है, बेस है। अगर ब्लू वाले डालो कोई चेंज नहीं आया तो वो भी ब्लू ही है। क्लियर है? चलिए, ये तो आसान सा था। नेक्स्ट, ठीक है, ये इंडिकेटर यही फिनिश होता है। अब हम पढ़ लेते हैं डू यू नो, जो कि आपको कॉपी में नोट करना है ये वाला पॉइंट। क्या ये? द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो कि ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्सटेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। ये क्या करेगा? कोई भी इंडिकेटर हो उसका कलर चेंज नहीं करने देता है। क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।